दोस्तों, अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान ने 52 जहाजों को होर्मुज से निकाल दिया है। इनमें कई ईरान के घोस्ट फ्लीट थे, शैडो फ्लीट थे और दूसरे देशों के भी कई जहाज शामिल थे। ऑयल टैंकर के समेत कार्गो शिप्स भी थे, जिन्हें ईरान ने बाकायदा यहां से निकाल दिया है। यानी कि अमेरिका की नाकाबंदी किसी काम मौजूदा वक्त में नहीं आ रही है। वो अपने जहाजों को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में जहाजों को छोड़ना भी पड़ता है। जी हाँ, ये खबर भी सामने आई है कि यूएस नेवी एक जहाज में घुसती है, उसकी चेकिंग करती है और इसके बाद उन्हें उस जहाज को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो जहाज पाकिस्तान से आ रहा था और ओमान जा रहा था। इस वजह से उन्हें इस जहाज को छोड़ना पड़ जाता है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही सामने आई है कि बाकायदा लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में बताया गया है कि आखिर कौन कौन देशों के जहाज हैं जो 72 घंटे के अंदर होर्मुज के इलाके से निकले हैं, अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ते हुए या फिर उस बीच से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। उसकी जो लिस्ट है वो बाकायदा सामने आई है, जिनमें कई ऑयल टैंकर हैं, कई कार्गो शिप्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे जहाज हैं जो कि यहां से निकले हैं। इनमें लाइबेरिया, पनामा, श्रीलंका, हांगकांग, ईरान, इंडिया समेत इन सब देशों के कई सारे जहाज बताए जा रहे हैं। खासकर ईरान के 6 कार्गो शिप्स हैं जो कि यहां से निकले हैं और इसके अलावा भी कई ईरान के जो घोस्ट फ्लीट टैंकर्स है वो यहां से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी बाकायदा छापी गई है और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे ईरान ने बाकायदा अपने जो जहाज है वो यहां से निकाल लिए हैं। इसको लेकर जो खबर है वो फार्स न्यूज के हवाले से छापी गई है और बताया गया है कि ईरान ने अपने जहाजों को यहां से निकाल लिया है और इसका मतलब ये है कि ईरान लगातार नाकाबंदी को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से कि ओवर द पास्ट 72 आवर्स 52 वेसल्स हैव क्रॉस्ड द यूएस ब्लॉकेड लाइन इंक्लूडिंग 31 ऑयल टैंकर्स एंड 21 कार्गो शिप्स। एडिशनली 30 वेसल्स हैव क्रॉस्ड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंक्लूडिंग 6 ऑयल टैंकर्स एंड 5 ईरानियन कार्गो शिप्स। जिसका मतलब यह है कि 72 घंटे के अंदर करीब 52 के आसपास जो वेसल्स हैं वो अमेरिका के ब्लॉकेड के बीच से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। इनमें ऑयल टैंकर्स करीब 31 बताए जा रहे हैं और 21 के आसपास कार्गो शिप्स थे, जिनमें ईरान के भी कार्गो शिप शामिल थे और वो यहां से निकलते हुए बाकायदा दिखाई दिए हैं। जिसकी जो लिस्ट है वो सामने रखी गई है और ये बताया गया है कि कैसे ईरान लगातार अमेरिका पर हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक खबर ये भी सामने आती है कि अमेरिका की जो नेवी है, जो कि अरब सागर में अपने युद्धपोतों के साथ डेरा डाले बैठी है, नाकाबंदी करके बैठी है, वो ओमान के एक शिप में चढ़ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। उन्हें वापस तुरंत उस शिप को छोड़ना पड़ता है। इसका वीडियो भी सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जो अमेरिका के जहाज हैं वो युद्धपोत से उड़ते हैं और उस शिप तक पहुंचते हैं और उसको चेकिंग करते हैं और उसके बाद फिर वहां से उन्हें निकलना पड़ता है। इसको लेकर जो खबर है होर्मुज लेटर के हवाले से लिखी है। बताया गया है कि यूएस मरीन बोर्डेड एन ओमानी रजिस्टर्ड शिप लीविंग पाकिस्तान on suspicion it was heading to Iran. It wasn't. The ship was released after the US confirmed it had no Iranian port call. This happened in the Arabian Sea over 11,000 kilometers from US shores. इसका मतलब है कि अमेरिका से करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी पर ये चीजें हो रही हैं। अमेरिका कहाँ है और मिडिल ईस्ट कहाँ है? अमेरिका की नेवी 11,000 किलोमीटर दूर आकर अरब सागर में बैठी है और यहाँ पर जहाजों को रोकने की, टोकने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में पाकिस्तान से आने वाले एक ओमान के रजिस्टर्ड जहाज को अमेरिका की नेवी रोकती है। उन्हें लगता है कि ये जो जहाज है ये ईरान जाने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, चेकिंग करते हैं और इसके बाद उन्हें उस शिप को जाने देना पड़ता है, क्योंकि वो ईरान नहीं जा रहा था और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ईरान वाले जहाजों को ही रोक सकता है, बाकी जहाजों को नहीं रोक सकता है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। लिखा है अर्लियर टुडे in the Arabian Sea, US Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded MV Blue Star 3, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the US blockade of Iranian port. US forces released the vessel after conducting a search and confirming the ship's voyage would not include an Iranian port call. यानी कि ये जो शिप है ये ईरान के पोर्ट पर नहीं जाएगा, उन्हें ये कंफर्म होता है, इसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। और ये जो शिप है ये MV Blue Star 3 बताया जा रहा है, ये निकला हुआ था, अपनी जगह पर जा रहा था, लेकिन अमेरिका यहां पर नाकाबंदी लगाकर बैठा है। और यूएन में रशिया ने एक बात कही थी अमेरिका को लेकर, इसी को लेकर वो बात याद आ रही है कि यूएन में रशिया ने कहा था कि मौजूदा वक्त में अमेरिका समुद्री डाकू बनकर होर्मुज में बैठा है, क्योंकि जिस देश की वो टेरिटोरियल एरिया में आता है, होर्मुज का इलाका जिस देश के इलाके में वो आता है, अपनी सोवर्निटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो देश उस पर नाकाबंदी करे तो समझा जा सकता है
कि उन्हें अपनी सुरक्षा करनी है या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जो अपनी चीज़ें हैं वो बढ़ानी है, इस वजह से वो नाकाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके टेरिटोरियल वाटर में आता है, उनके देश के पानी में आता है, क्योंकि वहाँ पर उनके देश का इलाका है, आइलैंड है, और आइलैंड के आसपास का जो पानी है जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं के देश का होना चाहिए। तो अगर ईरान नाकाबंदी करता है तो ईरान की नाकाबंदी समझ में आती है, लेकिन अमेरिका जो कि यहाँ से करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, वो उठकर आता है और वो यहाँ पर नाकाबंदी करके जहाज़ों को चेक कर रहा है, वो जहाज़ों पर बिना पूछे चढ़ जा रहा है, किसी भी देश का जहाज़ हो वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या ये डाकुओं वाली हरकतें नहीं हैं? यही बात यूएन में रशिया ने कही थी। रशिया ने साफ कहा था कि ये समुद्री डाकू वाली हरकतें हैं जो कि ईरान के साथ मौजूदा वक्त में अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिका अपनी नाकाबंदी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका दबदबा पूरी दुनिया में है, लेकिन असल में वो दबदबा है नहीं, क्योंकि इस दबदबे के बावजूद अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया कोस रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के जो लोग हैं वो भी कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गैस के और तेल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वो इस नाकाबंदी को और ज़्यादा सख्त करने वाले हैं, क्योंकि हमला वो नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो हमला करेंगे या फिर इस जगह से चले जाएंगे, दोनों ही सूरतों में उनकी बेइज्जती है, दोनों ही सूरतों में उनके लिए जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वो वापस से हमला शुरू करते हैं तो ईरान ने तो अपनी सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं, वापस से हमला होगा तो ईरान भी उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ ना बचा हो उससे आप बहुत लंबे वक्त तक लड़ नहीं सकते हैं, वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। ये बात अमेरिका को मौजूदा वक्त में भी समझ आई है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हमला भी नहीं करना चाहते हैं, साथ ही साथ इस जगह को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसे ही इस जगह को छोड़कर चले गए और ईरान अपनी नाकाबंदी करेगा, अपने टोल्स लगाएगा, तो इससे बेइज्जती अमेरिका की होगी, और पूरी दुनिया फिर अमेरिका को कहेगी कि देखिए आपकी वजह से अब इस जगह पर हमें टोल देना पड़ रहा है। इस वजह से अमेरिका यहाँ से जाना भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर ले और ईरान को अपने आगे पूरी तरह से झुका दे, इसके बाद हम यहाँ से जाएं। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान बल्कि नए नए तरीके ढूंढ ले रहा है। ईरान अपने शैडो फ्लीट्स, घोस्ट फ्लीट के जरिए अपने जो सामान है वो निकालते हुए दिखाई दे रहा है, अपना तेल निकाल रहा है इस पूरे इलाके से, क्योंकि ये वो फ्लीट्स हैं या फिर वो टैंकर हैं जो कि अपना ट्रैकिंग सिस्टम ही बंद कर देते हैं, और ईरान से जुड़े हुए ये कहीं से भी नहीं दिखाई देते हैं। इनमें ना ईरान का झंडा होता है, ना ईरान की किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। ये घोस्ट फ्लीट होते हैं जो कि होते तो असल में ईरान के हैं, लेकिन इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ईरान अब घोस्ट फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका की इस नाकाबंदी से बचने के लिए, और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समुद्री डाकुओं वाली हरकतें कर रहा है, अलग अलग जहाज़ों को पकड़ रहा है और बाद में उन्हें छोड़ना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो वही हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में खबर ये भी आती है कि 72 घंटे के अंदर अमेरिका की नाकाबंदी के बीच से करीब 52 जहाज़ हैं जो कि निकले हैं, और इनमें ईरान के कई शैडो फ्लीट्स भी शामिल थे, जिसका मतलब ये है कि ईरान तो अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए तरीके ढूंढ ले रहा है, लेकिन अमेरिका बहुत लंबे वक्त तक यहाँ पर नाकाबंदी करके नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि पूरी दुनिया फिर अमेरिका का मुंह देख रही है। यहाँ तक कि यूएन में भी ये बात कही गई है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को हटाए, जिसका मतलब ये है कि बहुत लंबे वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नाकाबंदी करके नहीं बैठे रह सकते। उन्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, और ईरान की तरफ से तो प्रस्ताव भेज दिया गया है। उस प्रस्ताव का जवाब वो जितनी देर में देंगे उन्हें मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी वजह से मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ चुके हैं और ईरान अपने नए नए तरीके खोज रहा है। यहाँ तक कि वो सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल करने वाला है अब अमेरिका की नाकाबंदी से बचने के लिए। ईरान पूरी तरह से आइसोलेट होगा, ये सोचना ही अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ईरान तो आइसोलेट होने से रहा, क्योंकि उसकी सीमाएं अलग अलग देशों से जुड़ती हैं जो कि उसके दोस्त देश हैं, जैसे कि रशिया से भी जुड़ती है और इसके अलावा पाकिस्तान से भी जुड़ती है। पाकिस्तान ने बाकायदा 6 कॉरिडोर ईरान के लिए खोल दिए हैं, जिसके जरिए अब ईरान तक सामान पहुंचाया जा सकता है। ये काम थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ईरान के लिए कारगर तो मौजूदा वक्त में साबित हो ही सकता है। इसी वजह से अमेरिका अब मुश्किलों में पड़ चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे।